हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे वायर स्टॉक्स की। देखिए जब भी वायर स्टॉक्स के बारे में बात आती है तो आपको बड़े बड़े नाम आज की डेट में अगर आप देखो, पहले हम काई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते थे, हेवेल्स के बारे में बात करते थे, पॉलीकैब के बारे में बात करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पॉलीकैब ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रैली आपको दी। तो चलिए आप समझते हैं, एक और छोटा सा स्टॉक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ प्राइस सेक्शन यहाँ पे बन रहा है उसको समझ जाइए। बहुत ही छोटा स्टॉक है और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं किस सेगमेंट पे ये काम करता है, कौन सी वायर्स के ऊपर ये काम करता है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट किया न्यूयॉर्क जोन के बारे में, क्रूड ऑयल के साथ प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे ऊपर वीकेंड एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी टाइम मिलता है प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हमने चर्चा करी थी ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि फार्मा स्टॉक है। साथ के साथ हमने चर्चा करी थी सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग लिमिटेड की। आज इसके स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं, जरा देखिए। ये हाउसिंग वायर्स, साथ के साथ वेल्डिंग बैटरी केबल्स, समर्सिबल केबल, और अगर आप देखो एलिवेटर केबल्स, ये बहुत सारे जैसे ऑटो केबल्स हैं। और ये इन सेगमेंट में सोलर केबल, पैनल वायर्स, अच्छा खासा सेगमेंट में काम करता है। लेकिन अभी बहुत ही छोटा स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ को समझेंगे स्टॉक के माध्यम से। अब ये स्टॉक को जब आप देखोगे, देखिए कोई भी स्टॉक रातों रात ऐसा नहीं है कि उसका 10 करोड़ का रिवेन्यू है तो वो 1000 करोड़ हो जाएगा, 5000 करोड़ हो जाएगा। कंसिस्टेंटली वो धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहिए। और जैसे कि आपको दिखेगा कि हाँ, एकदम एक्सपेंशन जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 करोड़ का रिवेन्यू सीधे पहुंच जाओ और अभी आपका 20-30 करोड़ का रिवेन्यू है उससे। तो वो एक उस स्टेट पे आने के लिए, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो ग्रोथ दिखती है आपको, ईयर बाय ईयर आपको देखने को मिलती है। अब इसी कंपनी को लगा लीजिए, ये कंपनी का नाम है अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड। ऑलमोस्ट 177 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन हम जब बात करेंगे इसकी ग्रोथ की, तो आप देखिए 20 से 30 गया, 30 से 40 गया, 40 से धीरे धीरे 50, फिर 70। ये देखो ना, अब जाके 100 करोड़ का रिवेन्यू टच कर पाया पिछले 10 सालों के अंदर। देखिए धीरे धीरे 20 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से ग्रोथ है। और स्टार्टिंग के ईयर्स में अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो कुछ भी प्रॉफिटेबिलिटी ना के बराबर है, कभी 1 करोड़ तो कभी जीरो, ऐसे ही गया। लेकिन पिछले 4-5 सालों से आप देखोगे तो ये 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 6। अब जैसे जैसे एक स्टेट पे आ चुका है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ चुका है, जहां से अब इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो सीधे सीधे इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखाता है। तो ये ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मैं इसको कहूंगा। ऐसा नहीं कि सीधे 10 से 1000 करोड़ पहुंच गया। तो वो काइंड ऑफ जो आपको दिखेंगे ना, बहुत सारे स्टॉक छोटे स्टॉक्स होते हैं लेकिन पंप एंड डंप वाले स्टॉक्स होते हैं। बट जब आप उनके इन नंबर्स को देखते हो, या तो वो बहुत ही लॉस वाले होते हैं, इधर रिवेन्यू का कोई ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे चीजें आपको दिख रही है क्या, पर्टिकुलरली एक एक करके धीरे धीरे करके साल बाय साल ये ग्रो दिखा रहा है। तो अल्ट्रा कैब इंडिया। और दूसरी एक चीज़ और अच्छी मैं यहाँ पे देखूंगा कि पिछले कुछ टाइम में अगर इसको देखोगे, देखिए एक्सपोर्ट कंट्रीज यूके, यूएई, अफ्रीका और सिंगापुर, इन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे मैंने आपको इसके केबल सेगमेंट बताए हैं। और अगर यहाँ पे देखो, ये आज 2007 से ये चल रहा है अल्ट्रा कैब, जो वायर से यहाँ सेगमेंट में है। और बहुत सारे क्लाइंट इसके, जैसे अदानी को ये सप्लाई करता है, हिंदुस्तान जिंक को, एबीबी को, वोल्टाज को, टाटा पावर को, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है, इनको भी ये वायर्स सप्लाई करता है। और रिसेंटली अगर इसको देखा जाए तो एक बड़ा ऑर्डर टाटा पावर की तरफ से भी मिला था। आप देख सकते हो टाटा पावर की तरफ से 22 करोड़ का या ऑलमोस्ट ये ऑर्डर था। तो इस तरीके से ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो चलिए आप चलते हैं प्राइस सेक्शन की तरफ, वहां से सीखेंगे, समझेंगे कुछ डिटेल अल्ट्रा कैप की। देखिए अल्ट्रा कैप का ये डेली चार्ट है, और स्टॉक मैं आपके सामने तभी लेके आता हूँ जब डेली चार्ट में साइकिल स्टार्ट हो रही हो। अदरवाइज जो स्टॉक को हम कहते हैं इंतजार करेंगे, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में तो बिल्कुल इंतजार ही बनता है। अब देखिए यहाँ डेली साइकिल स्टार्ट हुई थी और ये प्राइस था 7 से लेके 8 के रुपए के आसपास। और यहाँ से लेके इसका अगर मैं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, यहाँ पे देखो अगर आपने इस जोन पे भी अगर देखोगे तो 7-8 से या 18 के आसपास तक गए। एक बढ़िया रैली इसने आपको देखने को मिली है, एक बढ़िया मतलब डबल के आसपास हुआ और कुछ ही टाइम पे। फिर देखिए पीक बनते हैं यहाँ पे, और पीक से रिजेक्शन देखने को मिलता है, और फिर एक फॉल आता है इस लेवल से। देख रहे हैं, इस लेवल से एक फॉल आता है बिल्कुल, और इस फॉल से अब ये एक साइकिल स्टार्ट कर रहा है। मतलब बढ़िया रैली, करेक्शन, अब एक साइकिल स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए स्टॉक रडार में है। तो पहला इसका जो हॉल्ट जोन अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कहीं
हॉल्ट जोन एक बन रहा है, फिर अगला हॉल्ट जोन ये लेवल। तो अभी कहाँ है 18 पे, और इसका जो पीक एरिया है जहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिला वो है 32 से 34 के बीच में, 32 से 34 के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हाँ एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, छोटा स्टॉक जरूर है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? ऑर्गेनिक ग्रोथ। मैं ऑर्गेनिक क्यों कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन नंबर्स को देख के समझ पाओ कि हाँ ईयर बाय ईयर ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि एक साथ वो आसमानों पे पहुंच गए, ईयर बाय ईयर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्या कहेंगे इसको? ऑर्गेनिक ग्रोथ। आप ऐसा नहीं कि कोई पंप एंड डंप वाली चीज यहाँ पे समझो। अब चलते हैं अगले यहाँ पे लेवल पे। जैसे मैंने आपको कहा रिसेंटली हमने सोना BLW और ग्रेन्यूल्स इंडिया के बारे में बात करें, अगर आप रिसेंट वीडियोस को देखोगे तो इनके बारे में भी आपको सीखने को समझने को मिलेगा। अब मैं आपको इसी स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करवाऊंगा। देखिए हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये वीकली चार्ट है इसका। अब वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन है। और वीकली चार्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से कहूंगा कि प्रैक्टिस के ऊपर जरूर ध्यान दें। वीकेंड एक्सरसाइज आपकी, रेगुलर एक्सरसाइज, और साथ में रिसेंटली जो या प्राइस सेक्शन की वीडियोज है इनके ऊपर जाए, इनसे सीखें समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। फिर से चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट के देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली, बिल्कुल फॉल, और फॉल के बाद अभी जिस स्टेट पे है देखिए यहाँ से दो चीजें संभव है। वीकली पे जनरली हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो फॉल करने की बजाय यहाँ पे अगर 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेता है तो एक पॉजिटिविटी होती है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो इस तरीके की सिचुएशन भी बनती है, बट यहाँ पे भी अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उसके लिए ये इक्वल लोज का हिसाब से देखा जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक पॉजिटिव साइकिल डेली पे स्टार्ट हो रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। बट अगेन फॉर अस द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है कि जिस लेवल पे एक बेहतरीन वॉल्यूम्स बन रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स यहाँ पे बन रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि अगला ज़्यादा दूर नहीं, सबसे पहला जोन जैसे मैंने आपको कहा ये जोन होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो जो साइकोलॉजी फैक्टर होता है वो इन लेवल्स की तरफ लेके जाता है कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो फिर से लोग इन्हीं एरिया पे, और छोटे स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो मान लो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो वीकली के बेसिस पे तो रिस्क मैनेज किया नहीं जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब ये आ गया, हम देखिए अब जैसे मान लो बहुत पॉजिटिव साइकिल अभी स्टार्ट हुई है, अभी 20 EMA थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एटलीस्ट कहीं 19-20 के आसपास एंट्री की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, साइकिल भी स्टार्ट होगी, फिर छोटे मोटे करेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है जैसे ये है, और डीप स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे जाएगा कहीं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो डीप स्टॉप लॉस इसके इर्द गिर्द जाएगा क्योंकि अब रिस्क ज़्यादा है। अब क्लियरली आप देख सकते हो कि रिस्क ज़्यादा है। अगर डीप स्टॉप लॉस के बेसिस पे जाते हैं, अगर इमीडिएट स्टॉप लॉस के बेसिस पे जाते हैं तो रिस्क कम है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जब रिस्क ज़्यादा होता है तो उसको भी कैसे मैनेज करना है? पोजीशन साइज के बेसिस पे। यानी कि रिस्क ज़्यादा तो हमें पोजीशन साइज को कम करना पड़ेगा ताकि वो रिस्क हम अफोर्ड कर पाएँ और वो अपने ब्रैकेट में रहे। मार्केट में हमेशा ये ध्यान देना है कि लॉस आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट मार्केट के कंट्रोल में है। लॉस आपके कंट्रोल में क्यों है? जिस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट आप यूज़ करोगे उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे, और पोजीशन साइज जिस हिसाब से यूज करोगे उसी हिसाब से लॉस आपका होगा। तो लॉस क्या हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा और इन वीडियोज के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।